दोस्तों सिर घुमा देंगे आईएएस की परीक्षाओं में पूछे गए ये 8 सवाल आपका। जी हाँ दोस्तों, आईएएस की परीक्षाओं में पूछे गए ये 8 सवाल आपका सिर घुमा देंगे। आपको भी अंदाजा नहीं होगा कि क्या वाकई में इस तरीके के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके बहुत काम की है। और बता दें कि यदि आपने अभी तक डी टेक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए और साथ में दबाइए इसके बेल आइकन को, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। दोस्तों बात करेंगे आज हम आईएएस की परीक्षाओं में पूछे गए ऐसे 8 सवालों के बारे में जो कि आपके दिल को दहला देंगे। तो बता दें कि आईएएस की परीक्षा के बाद जब कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तब आपको जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वह है आत्मविश्वास और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की क्षमता। कुल मिलाकर आपको यहाँ भी यही सोचना है कि ये मेरी आईएएस की परीक्षा है और मुझे बड़े ही सोच समझकर धैर्य के साथ इन सभी 8 क्वेश्चन के आंसर सही देना है। और दोस्तों बता दें कि आप खुद इस वीडियो को देखने के बाद अपने लेवल को पहचान पाएंगे कि आप कितने जीनियस है, कितने माइंडेड हैं और आपका लेवल कितना है। यदि आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए और चलिए जानते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, एक आदमी नींद के बिना 8 दिन तक कैसे रह सकता है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से सुन लें, समझ लें। एक आदमी नींद के बिना 8 दिन तक कैसे रह सकता है। दोस्तों आप इसका आंसर खोजना शुरू कर दीजिए और आपके पास है ओनली 10 सेकेंड। तो टाइम शुरू होता है अब। हमारा टाइम ऑफ हो चुका है और हमें आशा है कि आपने इसका सही आंसर जरूर खोजा होगा। तो चलिए मैच करते हैं हमारे आंसर को कि आपने क्या खोजा और इसका सही आंसर क्या है। तो सही आंसर है दोस्तों हमारा, क्योंकि आदमी रात को सोता है फिर दिन में सोने की क्या जरूरत है उसे। तो ये आंसर पूरे क्वेश्चन को ही घुमा देता है, इसीलिए वाकई में यही आंसर इसका सही है। तो दोस्तों इस तरीके के कुछ आसान से क्वेश्चन होंगे जिनको घुमाकर आपके सामने पेश किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक बिल्ली के 3 बच्चे, उनके नाम जनवरी, फरवरी और मार्च है। तो बिल्ली का नाम क्या है। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। एक बिल्ली के 3 बच्चे, उनके नाम जनवरी, फरवरी और मार्च है। तो बिल्ली का नाम क्या है। दोस्तों आपका टाइम लिमिट शुरू होता है, जल्दी से खोज लीजिए इसका सही आंसर। दोस्तों हमारे 10 सेकंड पूरे हो चुके हैं और हमें आशा है कि आपने इसका सही आंसर जरूर खोजा होगा। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। आंसर है दोस्तों हमारा बिल्ली। जी हाँ, और जो कि हमने क्वेश्चन में ही आपको बता दिया था। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर। आपको इंटरेस्ट आया होगा आई होप। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आता है हमारा, अगर एक दीवार बनाने में 8 लोगों को 10 दिन लगते हैं तो इसे बनाने में 4 लोगों को कितने दिन लगेंगे। क्वेश्चन को फिर से ध्यान से सुन लें, समझ लें। अगर एक दीवार बनाने में 8 लोगों को 10 दिन लगते हैं तो इसे बनाने में 4 लोगों को कितने दिन लगेंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर खोजिए, आपके पास 10 सेकंड है और टाइम शुरू होता है अब। हमारा टाइम पूरा हो चुका है दोस्तों और हमें आशा है कि आपने इसका सही आंसर जरूर खोजा होगा। तो चलिए मैच करते हैं हमारे आंसर को। तो आंसर है हमारा, सोने लोगों की जरूरत होगी, क्योंकि दीवार तो पहले ही 8 लोग 10 दिन में बना चुके हैं। तो ये हमारा सही आंसर है इसका। दोस्तों यदि आपने अभी तक सही आंसर दिए तो वीडियो के कमेंट में अपना नाम सही लिखकर जरूर बताइए, ताकि हमें भी खुशी होगी कि आप वाकई में जीनियस है। बढ़ते हैं अब हमारे चौथे क्वेश्चन की ओर।
चौथा क्वेश्चन आता है हमारा, मोर एक ऐसा पक्षी है जो अंडे नहीं देता, तो मोर के बच्चे कैसे पैदा होते हैं। क्वेश्चन को दोबारा फिर से सुन लीजिए। मोर एक ऐसा पक्षी है जो अंडे नहीं देता, तो मोर के बच्चे कैसे पैदा होते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर खोजिए, आपके पास ओनली 10 सेकेंड है और टाइम शुरू होता है अब। दोस्तों हमारा टाइम पूरा हो चुका है और हमें आशा है कि आपने इसका सही आंसर जरूर खोजा होगा। तो चलिए मिलाते हैं हमारे आंसर को। सही आंसर है हमारा, क्योंकि मोरनी अंडे देती है, मोर नहीं। यही इसका शॉर्ट में आंसर है। तो दोस्तों हमें आशा है कि आपने यहाँ तक 4 सवालों के सही जवाब दिए होंगे। बढ़ते हैं हमारे 5वें सवाल की ओर। 5वां सवाल आता है हमारा, क्या आप बुधवार, शुक्रवार और रविवार का नाम लिए बिना 3 लगातार पढ़ने वाले दिनों के नाम ले सकते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। क्या आप बुधवार, शुक्रवार और रविवार का नाम लिए बिना 3 लगातार पढ़ने वाले दिनों के नाम ले सकते हैं। तो दोस्तों जल्द से इसका आंसर ढूंढिए और हमारे पास टाइम है ओनली 10 सेकेंड। टाइम शुरू होता है अब। टाइम पूरा हो चुका है दोस्तों हमारा और हमें आशा है कि आपने इसका सही आंसर जरूर ढूंढा होगा। तो चलिए मैच करते हैं हमारे आंसर को। तो आंसर है हमारा इसका कल, आज और कल। जी हाँ दोस्तों, हमारा क्वेश्चन था कि क्या आप बुधवार, शुक्रवार और रविवार का नाम लिए बिना 3 लगातार पढ़ने वाले दिनों के नाम ले सकते हैं। तो सही आंसर आपके सामने है, कल, आज और कल। तो दोस्तों वाकई में हमें लगता है कि आप जीनियस हैं और आपका कमेंट करके नाम जरूर बताइए, हमें बहुत खुशी होगी और भी आपके कई सारे भाइयों को खुशी होगी कि उनके बीच में काफी जीनियस लोग हैं जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 6 है हमारा, अगर 2 एक कंपनी है और 3 भीड़ है तो 4 और 5 क्या होगा। सवाल को फिर से सुन लीजिए। अगर 2 एक कंपनी है और 3 भीड़ है तो 4 और 5 क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर जरूर खोजिए, आपके पास ओनली टाइम है 10 सेकेंड का। तो टाइम शुरू होता है अब। टाइम पूरा हो चुका है दोस्तों आपका और हमें आशा है कि आपने सही आंसर जरूर ढूंढा होगा। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। आंसर है हमारा 9 यानी 9, क्योंकि 4 और 5 हमेशा से ही 9 ही होता है। तो चलिए हमें लगता है कि आपका इंटरेस्ट और भी बढ़ रहा है, तो बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन आता है हमारा, आधे सेब की तरह क्या दिखता है। क्वेश्चन फिर से सुन लें, आधे सेब की तरह क्या दिखता है। तो दोस्तों जल्दी से इसका आंसर खोजिए, हमारे पास टाइम है ओनली 10 सेकेंड जो कि शुरू होता है अब। दोस्तों हमारा टाइम पूरा हो चुका है 10 सेकंड का और हमें आशा है कि आपने इसका सही आंसर जरूर ढूंढा होगा। तो चलिए मिलाते हैं हमारे आंसर को कि क्या वाकई में आपने इसका सही आंसर ढूंढा है।
तो सही आंसर है हमारा दूसरा आधा सेब। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन था कि आधे सेब की तरह क्या दिखता है, तो आधे सेब की तरह दूसरा आधा सेब ही दिखेगा, ना कि कोई और अलग चीज। अब हमारे बहुत से ऐसे भाई होंगे जो कि किसी और दूसरी फील्ड में घूमने लग गए होंगे, किसी और दूसरी फील्ड में कुछ और अलग चीज ढूंढने लग गए होंगे कि सेब की तरह क्या दिखता है। तो दोस्तों आपके आंसर बिल्कुल इजी है, बस आपको सोचना है, समझना है। आंसर हमारे क्वेश्चन में ही छुपा रहता है 99%। तो चलिए आपका इंटरेस्ट और बढ़ाने के लिए बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन आता है हमारा, एक हत्यारे को मौत की सजा सुनाई गई, उसे 3 कमरे दिखाए गए। पहले कमरे में आग लगी थी, दूसरे कमरे में बंदूकों से लैस हत्यारे हैं और तीसरे कमरे में शेर है जिन्होंने 3 साल से कुछ नहीं खाया, तो उसे क्या चुनना चाहिए। आपका क्वेश्चन एक बार और सुना दिया जाता है आपको। एक हत्यारे को मौत की सजा सुनाई गई, उसे 3 कमरे दिखाए गए। पहले कमरे में आग लगी थी, दूसरे कमरे में बंदूकों से लैस हत्यारे हैं और तीसरे कमरे में शेर हैं जिन्होंने 3 साल से कुछ नहीं खाया, तो उसे क्या चुनना चाहिए। तो दोस्तों जल्दी से इसका आंसर ढूंढिए और आपका टाइम शुरू होता है 10 सेकंड का अब। हमारा टाइम पूरा हो चुका है और हमें आशा है कि आपने इसका सही आंसर जरूर ढूंढा होगा। तो चलिए मिलाते हैं हमारे सही आंसर। तो सही आंसर है दोस्तों हमारा कमरा नंबर 3, क्योंकि 3 सालों से भूखे शेर अब तक तो मर ही चुके होंगे, इसीलिए उस हत्यारे को कमरा नंबर 3 चुनना सही रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये 8 ऐसे सवाल हैं जो कि आपके सामने पहली बार रखे गए और आपने भी कहीं नहीं देखे होंगे और आपने भी पहली बार ही यहीं देखे होंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरीके से आईएएस की परीक्षाओं में ये सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आपको कैसा लगा दोस्तों हमारा वीडियो का टॉपिक और वीडियो में दिए गए सवाल? पसंद आए हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और भी इसी तरह की खास इंटरेस्टिंग जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें डीटेक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और दबाइए इसके साथ में बेल आइकन को, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे सबसे पहले। अब मिलेंगे इसी तरह की और भी जानकारी लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।